दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2022 के 2 फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था कि संगीत घराने से कौन संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन थे तानसेन, कालिदास, अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो होता है सल्फर। सल्फर के कारण जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में जलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। उनके दरबार में 9 रत्नों में से कालिदास भी एक थे। अगला क्वेश्चन था आपका कि वर्मी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस थे केचुआ, मेढक, शैवाल और कवक। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केचुआ। वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम लोग केचुए का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि भोपाल पर कितनी महिलाओं ने शासन किया। तो फ्रेंड्स, भोपाल पर टोटल 5 महिलाओं ने शासन किया। इन्होंने 1819 ईस्वी से लेकर 1995 ईस्वी तक शासन किया, जिनके नाम यहाँ पे हैं कुदसिया बेगम, गौहर बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, बेगम साजिदा सुल्तान। ध्यान दीजिएगा, भोपाल पर महिलाओं ने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, वाट जो है उस शक्ति का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार द्वारा हर घर जल योजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है 2024 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन था कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स, वो थी कमलजीत सिंह संधू। कमलजीत संधू जो कि पंजाब से थी, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं। तो फ्रेंड्स, यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बिजनौर। यूपी में गंगा के प्रवेश द्वार बिजनौर में गंगा नदी सबसे पहले नागल क्षेत्र में आती है। इसके बाद गंगा जी मंडावर होती हुई गंगा बैराज पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 28 नवंबर 1968 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इंदौर तथा ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठों की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर था 28 नवंबर 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है केरल से। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला है कथकली। ठीक, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक प्रसिद्ध और कामुक शास्त्रीय नृत्य जिसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि त्रिकुट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, मैहर, सतना। मध्य प्रदेश, मैहर, सतना। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के सतना जिले के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मैहर त्रिकुट पहाड़ी जो है राजस्थान में भी है। त्रिकुट पहाड़ी झारखंड में भी है। जम्मू के कटरा जिले में भी त्रिकुट पर्वत स्थित है। तो यहाँ पे बात किया गया था इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के मैहर में है त्रिकुट सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, WHO में कितने देश शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, WHO में टोटल 194 देश शामिल हैं। WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता का उदय किस नदी को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी को। भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी तट पर फली फूली है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका था कि खाम बाबा की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, खान बाबा की जो ऊंचाई है वो है 20.7 फुट। यह बेसनगर विदिशा में स्थित है। पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईस्वी पूर्व हेलियोडोरस ने कराया था। हेलियोडोरस स्तंभ को ही खाम बाबा कहते हैं। डायोन के पुत्र हेलियोडोरस ने भगवान वासुदेव की सम में
इस स्तंभ को बनवाया था? वे इंडो बैक्ट्रियन किंग एंटालिकिटा के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बंदर हीरा प्रोजेक्ट का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह है बक्सवाहा छतरपुर। छतरपुर जिले के बक्सवाहा की बंदर हीरा खदान 364 हेक्टेयर वन भूमि में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सोने की खदान भारत में कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक की हुत्ती खदान से निकाला जाता है। इस लिहाज से भारत में कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोने का। इनके अलावा झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश में भी सोना जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो इसका आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अमीबा आकार में कैसे होती है? तो फ्रेंड्स अमीबा जो है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जीवित अमीबा बहुत सूक्ष्म प्राणी होता है। संरचना में यह जीवरस प्रोटोप्लाज्म के छोटे ढेर जैसा होता है जिसका आकार निरंतर धीरे धीरे बदलता रहता है। तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि त्वचा और आँखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मायोपिया का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष से है मायोपिया का संबंध। अगला क्वेश्चन था कि पीटर मैन्सफील्ड ने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था एमआरआई स्कैनर का खोज किया था पीटर मैन्सफील्ड ने। इसके आगे हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस दल की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 को किए थे। अगला क्वेश्चन था कि 1960 सिंधु जल समझौता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो हम जान लेते हैं सिंधु जल समझौता 1960 के बारे में। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक, तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है पावरखेड़ा होशंगाबाद में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अमलाहा सीहोर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये है नरसिंहपुर में। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रेंड्स करनाल हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंडोला तोरड़ का मंदिर किसको समर्पित है? तो फ्रेंड्स हिंडोला तोरड़ का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ग्यारसपुर का हिंडोला तोरड़ एक प्राचीन स्थल है। हिंडोला तोरड़ को चौखंबा भी कहा जाता है क्योंकि यह 4 खंबे पर बना हुआ है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर रहा होगा जो समय के साथ नष्ट हो गया है। हिंडोला का अर्थ होता है झूलना और तोरड़ का अर्थ होता है छोटा दरवाजा। हिंडोला का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 2 स्तंभों पर टिका है। इसमें विष्णु भगवान जी का वराह अवतार देखने के लिए मिलता है। इसमें विष्णु भगवान जी आधे मानव अवतार में हैं और उनका सिर वराह अवतार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले ने 100% टीकाकरण सबसे पहले पूरा किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंदौर। पूरे देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला जिला बन गया है जहां के 100% नागरिकों को पहले डोज की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि करेरा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? शिवपुरी, जिसकी स्थापना हुआ था 1981 में। इसकी स्थापना सोना चिड़िया के संरक्षण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि राजगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो फ्रेंड्स राजगढ़ में जो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। वर्ष 1978 में बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य एक जिसका नाम चिड़ीखो है, यह कश्मीर मालवा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में चिड़ीखो झील पर्यटकों के बीच आकर्षण केंद्र है। ध्यान दीजिएगा वर्ष 1978 में बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य
एक झील है जिसका नाम क्या है, चिड़ीखो। अगला क्वेश्चन आपका था कि भारत सैन्य व्यय में कौन से नंबर पर आता है। तो फ्रेंड्स भारत जो है उस सैन्य व्यय में तीसरे नंबर पर आता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा। भारत का सैन्य खर्च जो है वो 72.9 अरब डॉलर रहा। पहले नंबर पर जो है अमेरिका आता है, इसका सैन्य खर्च है 77.8 अरब डॉलर। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, चीन, जिसका खर्च है 252 अरब डॉलर। ध्यान दीजिएगा अमेरिका का सैन्य खर्च कितना है, 778 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स होशंगाबाद में होता है। जूल किसका मात्रक है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल, और इसकी कमी से दांतों में सूजन होता है, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौधों का पोषण कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उपयोग करके हरे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधों को भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए फूस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नवजात बच्चे में कितनी हड्डी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 270। ध्यान दीजिएगा जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या जो है वो 350 हो जाती है, और किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूंगफली के किस भाग से तेल निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन कब किया था। तो फ्रेंड्स 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत मिल मालिकों द्वारा बढ़े हुए प्लेग भत्ते को वापस लेने के विरोध में हुआ। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों का प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया था। यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन रहा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।